माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो देखिए, आज की जो रीडिंग है टोटल हनुमान जी की ऊर्जा है इस रीडिंग में, हनुमान जी की ब्लेसिंग है, क्योंकि मुझे हनुमान जी का बहुत पहले से ही आज इंट्यूशन में आ रहा था कि इस रीडिंग को हनुमान जी लीड करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप सब मेरे साथ ध्यान कीजिए बजरंगबली बाबा का, सीताराम जी का, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हनुमान जी से बोलिए। ओके, इस टाइम पर जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप हनुमान जी से अरदास लगाइए। तो 1 मिनट के लिए हम जो ध्यान में जाएंगे वो हनुमान जी का होगा और आपको हनुमान जी से प्रे करनी है। ओके, एंड आप जो भी हो, आप इस रीडिंग में आए हो तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, तो आपकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंच रही है, तो आप भी जो भी बातें हैं आपकी इस टाइम पर आपसे बोला जा रहा है, आप अपनी बातें रखिए, वो ऊर्जा भी आपकी रीडिंग में फिर आएंगी। ओके, चलिए, जय सीताराम। जय बजरंग। All negative energy return to sender, return to sender. All black magic return to sender, return to sender. Thank you so much. जय बजरंगबली बाबा महाराज। थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू सो मच आर्कएंजल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय सीताराम जी। देखिए, मैं आज क्यों बोल रही हूँ कि हनुमान जी की ऊर्जा है इस रीडिंग में, हनुमान जी इस रीडिंग को लीड करेंगे, बिकॉज जब हनुमान जी का मैं ध्यान कर रही थी तो उस टाइम पर मुझे एक विजन आया था जो कि आप लोगों के लिए था। और आप लोग जो इस रीडिंग में आ रहे हो, अगर आप लोग को ऐसा सपना आ रहा है, अगर आप लोग को ऐसा कोई सपना आ रहा है, या फिर आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपका मूड स्विंग्स हो जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कभी आपको बहुत ज़्यादा अचानक से आपको लग रहा है कि मैं मन बहुत उदास हो गया है, मन बहुत दुखी है, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आसपास का कोई माहौल नहीं अच्छा लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ कोई बात भी नहीं है, लेकिन मेरा मन बहुत उदास है, गिरा गिरा सा मन है, कहीं मन लग नहीं रहा। अगर आपको बार बार चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, आपको इस टाइम पर प्रॉब्लम हो रही है, आप चीज़ें भूल रहे हो, जिस रोड से आपका डेली आना जाना है, आप या फिर रास्ते भूल जा रहे हो, आप कोई सामान रख रहे हो, भूल जा रहे हो, अभी क्विक में आपने कोई चीज़ रखी और आप भूल गए, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है। आपको नींद नहीं आ रही है, लेट नाइट आप जाग रहे हो, है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश भी कर रहे हो सोने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो आप खुद ही, या फिर आप कुछ और करने लग जा रहे हो, मोबाइल ही चलाने लग जा रहे हो, या कुछ और, मतलब कि कुछ ओवर थिंकिंग करने लग जा रहे हो, लेकिन आप देख रहे हो कि डेली आप 2 बजे से पहले, 2:30 बजे से पहले नहीं सो पा रहे हो। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, 1 बजे से पहले, लेकिन जो पहले आपका टाइम था सोने का, उससे काफ़ी डिलेज हो रही है सोने में। ओके, एंड बहुतों का दिख रहा है, अगर आप सो रहे हो तो आपको सपने आ रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, या फिर सपने में आपके बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि आपके हेटर्स हैं, एंड या फिर सपने में आप खुद को कहीं पर बंद पा रहे हो, क्योंकि जो आपके लिए विजन आया था, इसलिए हनुमान जी की जो ऊर्जा आई थी, बाबा आज आपको किसी नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे डेफिनेटली। आपका मैंने देखा कि कोई एक ऐसा कमरा है जो कि एकदम अकेला, मतलब वहाँ कोई नहीं है उस रूम में, और मैंने मतलब ये चीज़ देखा विजन में कि मतलब आप किसी वहाँ पर पर्टिकुलर एक रूम है, कोई चेयर पे आप बैठे हो, वहाँ आसपास कोई नहीं है, पूरा रूम बंद है, आप अकेले हो। जिस रीज़न से मुझे समझ में आया कि इस टाइम पर या फिर आपके साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी की गई है, या फिर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिसमें आप ट्रैप्ड हो। ओके, आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई नेगेटिविटी है जिसने आपको ट्रैप्ड करके रखा है, आपके माइंडसेट को, आपकी ऊर्जा को, आपके सोचने समझने की शक्ति को, आपके डिसीजन पावर को, आप जो डिसीजन लेते थे उसको। कुछ अगर ऐसी नेगेटिविटी है, आप खुद महसूस करोगे कि हाँ आजकल कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली हनुमान जी आज आपको इस स्टक ऊर्जा से बाहर निकाल लेंगे। आपका इस रीडिंग तक आना ही महज इनफ है आपके लिए, है ना। तो राम जी का ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके मैं इस कार्ड को सफल करूंगी। मैं देखना चाहूंगी कि बाबा आप पर क्या कृपा कर रहे हैं। ओके, जय श्री राम। ओके, एंड देखिए, आप लोग ना खुद महसूस करोगे ये चीज़, इस ऊर्जा को, क्योंकि आज की जो एनर्जी मुझे आ रही थी वो ये एनर्जी थी कि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा वैसा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपको ना बांध करके रखने की कोशिश की गई है। ये होता है
अगर आप कुछ अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में एक जो पावर आती है ना, एक ऊर्जा, एक शक्ति अगर आती है, तो वो जो शक्ति होती है ना, वो ट्रिगर करती है। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो कि आपके लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, इनको वो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा इनको ट्रिगर करती है। तो किसी का कुछ तो है इन्फ्लुएंस इसमें, जिसने कि आपकी इस पॉजिटिव ऊर्जा को आपसे शक करने की कोशिश की, आपसे छीनने की, चोरी करने की कोशिश की, एंड आपको एक स्टक एनर्जी में डालने की कोशिश की, जिससे कि आप खुद को ही बंधा महसूस करें, अपनी ही ऊर्जा में फंसे रहें, अपने माइंड में ही फंसे रहें। आपको हमेशा नेगेटिविटी फील होती रहे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा। मतलब वो नेगेटिविटी में ही आप ट्रैप रहो और आप कुछ पॉजिटिव सोच ना पाओ, कुछ पॉजिटिव कर ना पाओ। ये मुझे आ रहा है आपके लिए। इसलिए कुछ स्टक एनर्जी है आपको, या फिर किसी भी रीजन से आपको कहीं पर तो ट्रैप करके रखा गया था, आपकी ऊर्जा को ट्रैप करके रखने की कोशिश की गई थी। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर हनुमान जी ने आपके लिए ये विजन दिखाया है, तो वहां से आपको हनुमान जी छुड़ाएंगे। अगर आप कभी, आपको स्वप्न ऐसा आ रहा है, या फिर आपने कभी ड्रीम में ऐसा देखा है कि आप किसी घर में, किसी प्लेस में, किसी रूम में कहीं पर आप बंद हो और आपने वहां से निकलने की भी कोशिश की है, भागने की कोशिश की है, और आप सब सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, आपका ड्रीम या तो टूट जाता है, या फिर आप सपने में देखते हो कि आपने कोशिश बहुत की लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो अभी डेफिनेटली इस रीडिंग के, तो डेफिनेटली इस रीडिंग को देखने के बाद आप नोटिस करना, अगर अब आपको ड्रीम आएगा तो आप उस रूम से, उस पर्टिकुलर प्लेस से आप खुद को मुक्त पाओगे कि आप वहां से बाहर निकल चुके हो, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा आपको उस एनर्जी से बाहर निकालेगी। कोई बहुत बड़ा कष्ट अगर आपका है, संकट है, आपके ड्रीम में ही हनुमान जी काट देंगे उसे। ओके, क्योंकि ड्रीम के ही थ्रू आपके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, आपकी ऊर्जा के साथ, ड्रीम के ही थ्रू। ओह माय गॉड, इट्स 100% ट्रू, इट्स 100% ट्रू। आपको कार्ड दिखा रही हूँ मैं, आपके साथ छेड़छाड़ डेफिनेटली की गई है, और ये मुझे ऐसा कोई इंसान दिख रहा है जो कि आपके, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान के द्वारा ऐसा क्रिएट किया गया है आपके ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच ऊर्जा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी इंसान है ना, इसने बहुत सारे रायते फैलाए हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज या तो आप अपने जीवन में बहुत ग्रो कर रहे थे, बहुत तरक्की कर रहे थे, आपसे लोग इंस्पायर हो रहे थे, आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ रही थी, कुछ ऐसा भी रीजन दिख रहा है। प्रोग्रेस का कार्ड है, आपकी कहीं मैरिज वगैरह भी फिक्स हो गई थी, ऐसा कुछ भी आ रहा है। बिकॉज देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ये 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका वक्त बदल रहा था, या फिर आपका वक्त बदला था, टोटल चीजें आपके अकॉर्डिंग वर्क करने लगी थी। आई थिंक आप रेगुलर मेरी रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रेगुलर आ रहा था, तो आपकी ऊर्जा थी इस रीडिंग में। ओके, एंड ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा आपकी लाइफ पर ट्रांसफर भी हुई थी, जिसके चलते मुझे ऐसा दिख रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो लव चेंज का फैक्टर होता है, आप लक चेंज का फैक्टर होता है, आपका लक चेंज हो रहा था, डेफिनेटली भाग्योदय हो रहा था, सफलता हो रही थी, एंड इसीलिए ये चीज की थी। ओके, इसीलिए ये चीज 100% की थी, जो कि मुझे विजन में आया था। आपके साथ छल किया गया था, या करने की कोशिश की जा रही थी, कुछ तो यहाँ पर चल रहा था आपके खिलाफ, जो कि देखिए अब ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक के एनर्जी में ही ये आया है 7 ऑफ पेंटिकल, जो कि यहाँ पर शो कर रहा है अभी तक जितना इन्होंने रायते फैलाने थे फैला लिए, अब ये जितना भी कोशिश करेंगे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की, ये बेअसर होगा इनका सारा षड्यंत्र। आप खुद देख लो, एक इंसान ये है जो बहुत मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है कि ये ना पेड़ बन जाए, मतलब आपके खिलाफ इतना इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। ये चाहते हैं ना कि आप इतनी मुसीबतों में घिर जाओ कि आप उसमें समा जाओ, पट जाओ, दबा दिया जाओ। ठीक है, ये उस चीज़ का इनका इंतजार ही रहेगा, क्योंकि इस इंसान ने आपके पीछे अपना वक्त बहुत बर्बाद किया है, अपना पैसा बहुत लगाया है, हाँ, आपकी तरक्की रोकने के लिए, आपके लक को चेंज करने के लिए इन्होंने बहुत गेम खेले हैं। ओके, कहीं पर भी अगर ये बहुत पैसे लगा रहे हैं ना, इनके पैसे डूबने वाले हैं, इनका सपना टूटने वाला है, क्योंकि गलत का परिणाम गलत होता है। इनका सपना था आपको टूटता हुआ देखना, ओके, जो कि इनका सपना कुछ चकनाचूर हो रहा है, बिकॉज ये जितनी मेहनत आपको बर्बाद करने में इन्होंने लगाई थी, अभी वो सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। जिस उम्मीद से चीजें आपके साथ की गई थी, इनकी उम्मीदों में यूनिवर्स पानी फेर रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड, ये देख लीजिए, मैंने कार्ड देखे नहीं, लेकिन मैंने जो बोला वो चीज कार्ड में है, हैवी अमाउंट लगाए जा रहे थे। ओके, ये देख लीजिए, किसी के पास डेफिनेटली जाया जा रहा था, पैसों का बहुत खेल आ रहा है, पैसों के बहुत कार्ड आ रहे हैं। ओके, एंड जिसके पास ये जा रहे थे ना, ये धन का लोभी इंसान है,
एंड देख लीजिए ये खुद फंसेंगे अपने ही जाल में, फंसेंगे, बिकॉज एट लास्ट इनकी ये स्थिति दिख रही है कि अपना कर्मा ये भोगेंगे। ये देख रहे हो, अगर पहाड़ों पर आपको चढ़ा दिया जाए और इतना सारा बोझ लकड़ी का गट्ठर सर पे रख दिया जाए और बोला जाए इस खड़े पहाड़ पर चढ़ो, आपका क्या हाल होगा। इनका वही हाल हो रहा है। अभी यूनिवर्स इनके जीवन में चट्टानों की तरह कठिनाइयां लाएंगे और इनके द्वारा जो कर्मा है ना उसका बोझ इनके सर पर ला देंगे और बोलेंगे अब इस कर्मा का बोझ लेकर के इस चट्टानों पर चढ़ो। इनकी हालत खराब होने वाली है। ओके, एंड यूनिवर्स बजरंगबली बाबा का मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी सफलता ईश्वर के द्वारा लिखी गई थी। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना, ये ईश्वर की देन थी आपके लिए। ईश्वर ने तय किया था कि अभी आपका जो भी चीज़ें छीनी गई है वो वापस से आपको दी जाए, जो भी संघर्ष लगे हैं वो दूर किए जाए, जितना आपको जख्म दिया गया है उसको मरहम लगाने का वक्त ईश्वर ने लाया था आपके जीवन में, और ईश्वर आपके जीवन में मरहम लगा भी रहे थे। शुरुआत यूनिवर्स ने कर दी थी, लेकिन इन्होंने फिर से अपनी नाक लड़ा के अच्छा नहीं किया, ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप किया है। इसलिए इनका परिणाम यही होगा, ये अपना कर्मा भोगेंगे, ये जो भी है। और यूनिवर्स ने आपके लिए जो मैसेज भेजा है, ये आपकी पोजीशन है, द एम्प्रेस। ठीक है, देख लीजिए, अब आपको मैं दिखा रही हूँ। यूनिवर्स ने आपके लिए जो लक रखा था वो ये था कल तक, सक्सेस, सफलता। लेकिन आप एक नेक दिल इंसान हो, आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, ईश्वर पर विश्वास रखते हो। ठीक है, आपने सहज में ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पण किया है, सौंपा है, सरेंडर किया है। इसीलिए यूनिवर्स अब इस इंसान को कर्मा दे रहे हैं। और आपको रिवॉर्ड क्या दे रहे हैं, ये कोई सफलता नहीं है, कुछ नहीं है, इससे 1000 गुना बढ़कर यूनिवर्स अब आपको सफलता दे रहे हैं, 1000 गुना बढ़कर सफलता। क्योंकि यूनिवर्स अब इनको दिखाएंगे कि जिससे अगर मैं बनाने पे आता हूँ ना, उसे मैं बना करके दे रहता हूँ। और बजरंगबली की ऊंचाई आज बहुत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए हनुमान जी बहुत इनोसेंट हैं और वो बहुत भोले लोगों का साथ भी देते हैं। इसलिए हनुमान जी आपका प्रॉपर साथ निभा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन इन लोगों ने वापस से अपनी नाक लड़ाई है। इसलिए ईश्वर अभी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनको इनका कर्मा फेस करने को मिलेगा और आपको ईश्वर की योजना से भी बढ़कर यूनिवर्स अब आपको देंगे। एंड ये रीडिंग सब तक पहुंच नहीं सकती, बिकॉज जिसके लाइफ में कुछ बहुत ह्यूज लेवल में, कुछ ग्रैंड लेवल पे लिखा होगा, तरक्की करना, सफल होना। क्योंकि देखिए ये कोई क्वीन नहीं है, ये कोई क्वीन नहीं है, ये एम्प्रेस है। एंड ये मेजर अरकाना के कार्ड की एम्प्रेस है। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्ड होता है, बादशाह की ये बेगम है ना। तो आप समझ लीजिए कि बहुत ग्रैंड लेवल में आपको सक्सेसफुल किया जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत हाई लेवल का ग्रोथ होने वाला है, गजब का अट्रैक्शन आपका बढ़ रहा है। ये मैं आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग बता रही हूँ, हनुमान जी की कृपा, आपका गजब का अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, आप लीड करने वाले हो, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपके जीवन में कंफर्ट जोन आ रहा है। बहुत ही, जो काम कल तक बहुत मशक्कत से बन रहे थे आज वो बहुत स्मूथ होंगे, बहुत स्मूथली आपके सारे काम बनेंगे। आप ठाठ की ज़िंदगी जीने वाले हो। एंड आज की जो रीडिंग है, ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में हनुमान जी के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है। पास्ट के जितने भी रुके हुए काम थे आपके बनने शुरू होंगे फटाफट से। ये आपका लक फैक्टर जो यूनिवर्स ने चेंज किया था ना, और इन लोगों ने उसको चोरी करने की कोशिश की थी, उसको बांधने की कोशिश की थी, छल आ रहा है। इसीलिए यूनिवर्स ने अब और ग्रोथ में आ गए हैं यूनिवर्स आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हनुमान जी ने अभी फैसला कर लिया है कि अभी आपको अब और दिया जाएगा और संपन्न किया जाएगा। आपकी संपन्नता से अगर ये सब चल रहे हैं तो यूनिवर्स आपको और ग्रैंड लेवल पे सक्सेसफुल करेगा। लोग आपके पास आना पसंद करेंगे अपनी बातें लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद होगी कि आपके पास आने के बाद आप उनकी समस्या का समाधान करोगे, वो चाहे पैसों से, धन से संबंधित समस्या ही क्यों ना हो। क्योंकि हनुमान जी की कृपा से, मैंने बोला ना कि छोटी मोटी तरक्की आपकी लाइफ में नहीं लिखी है। आप बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल इंसान होगे और दूसरे इंसान को भी उतना ही समझोगे। आपकी पावर, आपकी ऊर्जा देखते बनेगी, है ना। आपके अंदर वो जज्बा, वो पावर दिखेगा लोगों को, और इससे समझना ही होगा ज़रूर, है ना। थोड़ा सा कुछ वक्त ले सकते हैं ईश्वर, लेकिन आपकी प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में ये ऊर्जा लिखी है। एंड देखिए, मुझे ऐसा क्यों स्टार्टिंग से आज लग रहा था कि कुछ तो हनुमान जी यहाँ पर आज दिखाएंगे आपको चमत्कार, और ये बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ऊर्जा स्टार्टिंग से थी स्टक वाली, और ये इतने ग्रैंड लेवल पे जो कार्ड आए हैं ना, तो आप इतना समझ लीजिए इस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल चुके हो। एंड इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने बोला ना कि ड्रीम में अगर अब आप ड्रीम देखोगे तो आप उस डेफिनेटली यस, स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए, बहुत मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। अभी आप बहुत जल्द
इस सिचुएशन से बाहर आने वाले हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में चल रही है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, आप बहुत जल्द बाहर आ रहे हो। गॉड का यूनिवर्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बताने नहीं देना चाहता आपको। कोई चाहता नहीं है कि आपकी लाइफ में ये सक्सेस आए, आपके जीवन में ये पावर है, अथॉरिटी आए। आप इतना समझ लीजिए कि आप बहुत संपन्न इंसान हो। अगर आपने अभी तक बहुत कुछ देखा है ना, तो यूनिवर्स आपको अभी, देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी चला, इससे यूनिवर्स ने ना आपको, नोटिस कीजिए, आपको एक समझ दे दी है। अभी आपको बेटर समझ में आता है अच्छे बुरे इंसान का, सही गलत इंसान का। आपकी इंट्यूशन पावर अभी हाई हो रही है। अब आप इजी वे में समझ लेते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। तो आप नोटिस करना कि ये जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में इन लोगों ने नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की थी, इसमें यूनिवर्स ने आपको और पावरफुल इंसान बना दिया है। आज पूरी रीडिंग बहुत ऐसा क्यों मुझे आ रहा है कि आपके हक में कुछ फैसला होगा। आपके यूनिवर्स फेवर में खड़े हैं इस टाइम पर, क्योंकि अगर आपने कल तक बहुत सब्र रखा तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। इस कार्ड से मैं सोच कर सकती हूँ अभी बहुत जल्द यहाँ पर कोई यहाँ पर व्हीकल खरीदने वाला है। अगर आप सोच रहे हो तो किसी की बहुत जल्द कोई न्यू कार आ सकती है। ये ब्लेसिंग्स आ रही है। कोई यहाँ पर ज़मीन खरीद रहा है, मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पर कोई ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई मतलब ज़मीन है, और कोई फ्लैट्स हैं, घर हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सब की ब्लेसिंग आ रही है आज। ये सब भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि लग्जरी लाइफ आपकी लिखी है, टोटल लिखी है। आप जो भी हो ना, आप अपना कर्मा लिखा कर आए हो ऊपर से, लेकिन आपके जीवन में आपको संपन्न होने दिया नहीं जा रहा था। ईश्वर ने भी एक रास्ता निकाला था, उस पर भी इन लोगों ने, उस रास्ते को भी इन लोगों ने बंद करने की जो कोशिश की, उस पर से बहुत बड़ा, मतलब उस पर से क्या हो रहा है ना कि ईश्वर इनसे बहुत क्रोधित हो चुके हैं। इनकी हरकत से ईश्वर बहुत क्रोध में आ गए हैं। तो आज आप इतना समझ लीजिए कि आपको मालिक बहुत कुछ देने के लिए बैठा है, तैयार बैठा है। ये जो भी सिचुएशन है, इससे आपको बाहर निकाल लिया गया है। ओह माय गॉड, जजमेंट। यहाँ तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि किसी की स्थिति बहुत बुरी तरीके से खराब करने की कोशिश की गई थी। ओके, इंसान को तोड़ने की कोशिश की गई थी, बैक स्टैपिंग। आपके जीवन में कमी नहीं है आपसे जलने वालों की। लोगों ने आपको काफ़ी हद तक रुलाया है, डेफिनेटली। आपने मल्टीपल वार सहे हैं, बार बार विश्वास किया, बार बार विश्वासघात हुआ है आपके साथ। आपकी आत्मा ना इससे थक चुकी है, इस चीज़ से। आपने इस बार को सह सह करके अब जो आपने ईश्वर से पुकार की है ना, वो पुकार ईश्वर तक पहुंच चुकी है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि डोंट वरी। जो अभी मैंने बोला था, ये कार्ड वही शो कर रहा है कि फैसला तुम्हारे हक में है। ईश्वर देख रहे हो ना, फैसला तुम्हारे हक में है। ये जो आप थक रहे थे, परेशान हो रहे थे, रीजन कौन है? ये देखो, दोस्तों का आज बहुत आ रहा है भाई। देखो, कार्ड सारी स्टोरीज खुद ही क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में परेशान पता है किससे थे? आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहे हो। आपको बहुत टारगेट किया गया है भाई। मैं इजी वे में बस सरल, देखिए कार्ड्स बता रहे हैं, आपको बार बार टारगेट किया गया है, बार बार। एक इंसान के पीठ में कितनी बार वार करोगे भाई? कितने तलवार भोंके हैं, है ना? एकदम जैसे नहीं, मारने की स्थिति कर दी कि भाई कुछ बचे ही ना इसके जीवन में। लेकिन ईश्वर बैठा है, आपकी पुकार ईश्वर ने सुनी है, ठीक है। और मुझे अच्छा खासा दिख रहा है कि आप ना संपन्न इंसान हो। आपके पैसों से लोग बहुत सड़ते हैं। आज की रीडिंग जिसकी आ रही है, आप एक संपन्न इंसान हो, धनी इंसान हो, भाग्य के भी धनी हो। मालिक आपकी हर एक तमन्ना पूरी करता है। आपकी सोची हुई चीजें जरूर पूरी होती है, डिजायर आपकी पूरी होती हैं। और इस चीज से लोगों को बहुत सड़न है, बहुत बहुत सड़ते हैं लोग। देख रहे हो, ये देख लीजिए, सबसे बड़ा रीजन क्या दिख रहा है आपके जीवन में? आपका धन संपन्न होना, आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, एक राजाओं की ठाठ से जिंदगी जीना, ये नहीं देखा जाता। ये देख लीजिए, नहीं देखा जाता इनको। और आपको परेशान तो कर दिया था इन लोगों ने। आप इन्हीं लोग से थक चुके थे, इन्हीं लोगों से आप परेशान हो चुके थे। आई थिंक आज यहाँ पर रीडिंग वही लोग देख रहे हैं जो ये चीज़ से परेशान है कि ये मेरे जो शत्रु है ना, ईश्वर इनका अंत कब करेगा मेरे जीवन से? इन शत्रुओं से मुक्ति कब मिलेगी? ये मेरे ऊपर नेगेटिविटी करने वालों की, नज़र लगाने वालों की, मुझे परेशान करने वालों की, इनसे मुझे मुक्ति कब मिलेगी? अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो तो ईश्वर साथ से कह रहे डोंट वरी, बहुत जल्द। बोला ना कि फैसला तुम्हारे हक में होगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सर, इनके लिए क्या मैसेज है? मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके? जय बजरंगबली महाराज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। जय बजरंगबली बाबा। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी?
देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं ना, आप लोगों से उम्मीदें रखना बंद करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं लोगों का काफ़ी हद तक असली चेहरा दिखा चुके हैं। कौन तुम्हारे साथ था, कौन तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे वक्त पर किसने तुम्हारा साथ दिया, किसने नहीं दिया, यही वो समय है फैसला लेने का। तो लोगों के पीछे पीछे भागना बंद कर दो। अगर आपको समझ में आ चुका है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है तो उससे किनारा ले लो, पीछा करना बंद करो। आपके वक्त पर किसने आपका सहयोग दिया, किसने आपको समझा, बस वही आपका अपना है, भले ही वो कोई आपका पड़ोसी क्यों ना हो। और जिसने आपको नहीं समझा, भले वो आपका ब्लड रिलेशनशिप क्यों ना हो, लेकिन जो आपको नहीं समझा है ना, वो आपको कभी नहीं समझेगा। देखिए बुरा वक्त जो होता है ना, जो टाइम होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें इस परख के लिए आता है हमारे जीवन में कि देखो, खुशी में तो सब साथ होते हैं, है ना, सब खुशियां बांटते हैं, सब बहुत मौज करते हैं, लेकिन जब अभी आपका वो टाइम थोड़ा पड़ा, ये आपकी पास्ट की एनर्जी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा खत्म करने के लिए बाबा आपको यहाँ पर लाए हैं। आगे आपका बहुत अच्छा लिखा है जो मैंने बोला। ओके, तो ये स्थिति इसीलिए आपके जीवन में आई थी, जिससे कि आपको परख हो जाए कौन सही था कौन गलत था। और आपसे कहा जा रहा है कि बस इनका साथ यहीं से काटो। अब जो लोग तुम्हारे धन से सड़ते हैं, तुम्हारे पीछे लगते हैं, तुमको पता चल चुका है, इन लोगों से पीछा छुड़ाओ अपना। जो लोग रहस्यमयी है, तुम्हारे सामने कुछ और है, तुम्हें कुछ और बोलते हैं, तुम्हारी पीछे बुराई कर रहे हैं, या फिर जो लोग थोड़ा सा तुमको लगता है कि ये तंत्र मंत्र वाले हैं, इन सबसे दूरी ले लो, डिस्टेंस ले लो। यूनिवर्स कह रहे हैं इसी में तुम्हारी भलाई है। ओके, यस, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या बोलना चाहते हो? ओह माय गॉड, देख लीजिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस तुम इस वक्त तुम्हारा पूरा फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अपने कैरियर पर पूरा फोकस करो आप, क्योंकि सफल आज देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सक्सेसफुल बहुत होना लिखा है आपके जीवन में। और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिशियन का कार्ड ही होता है कि आपको सक्सेस तो होना लिखा है और सक्सेसफुल आप होकर रहोगे। इसलिए आपसे कहा जा रहा है सब जगह से अपना दिमाग हटा करके केवल और केवल अपने वर्क पर फोकस करो। जो चीज़ आपको अचीव करनी है, आपका जो गोल है उस पर फोकस करो, क्योंकि डेफिनेटली सफलता आपके भाग्य में लिखी है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए मुझे ऐसे अचानक से आया, आई थिंक किसी के मन में ये चल रहा था कि आपके पार्टनर की ऊर्जा निकाली जाए, अचानक से आया था, तभी मैंने कार्ड निकाला। देखिए अगर आप वो हो जो जानना चाह रहे हो कि प्लीज़ मेरे जो भी पार्टनर जिसके बारे में आप इस टाइम पर सोच रहे हो, आपको उनकी ऊर्जा अगर जाननी है तो उनकी ऊर्जा इस टाइम पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है। भले ही इनकी लाइफ में अगर कोई और हो या फिर किसी और रीज़न से ये आपके पास नहीं आ पा रहे, तो ये अभी आपके पास आ रहे हैं। ये आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर अपनी पूरी अथॉरिटी समझते हैं, आपके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है जैसे कोई एक इंसान हक से नहीं बोलता है कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर जो भी हैं, इनकी पूरी एनर्जी बस यही है इस टाइम पर कि तुम मेरे हो, ओनली मेरे। यस, इनका प्यार आपके लिए बहुत परवान पर चढ़ रहा है, जिसके लिए आप ये एनर्जी देख रहे हो, उनकी ऊर्जा आ रही है। ये इस टाइम पर ना एक जो माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है ना, एक दुलार करती है, उसकी सारी जिद मानती है, ये आपके साथ अब आपको वो वाला प्यार देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड शो कर रहा है कि ये अब आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं, क्योंकि 2 ऑफ बैंड का कार्ड शो हो रहा है कि डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का सीन था, कल तक के थर्ड पार्टी कोई लाइट तवज्जो दे रहे थे, उनको इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपको लाइट में ले रहे थे, अभी ये वही न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। अभी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस, देखिए ये ना न्याय क्या कर रहे हैं, ये अभी थर्ड पार्टी का टोटल हाथ छोड़ करके आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। ये आपको अब सर्व करना चाहते हैं अपना प्यार, क्योंकि इनको पता है कि इनके प्यार के असली हकदार सिर्फ आप हो। एंड अगर आपने भी इनको बहुत ही ममता वाला प्यार किया है ना, जैसे एक माँ का जो प्यार होता है, निस्वार्थ प्यार होता है, अगर आपने किसी इनको ऐसा कोई प्यार किया है ना, तो अभी आपको वो रिटर्न में देना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड शो कर रहा है कि जो चीज़ कल तक आपको नहीं सर्व की गई, आज ही आपको वो चीज़ सर्व करना चाहते हैं, आपका अधिकार आपको देना चाहते हैं। और अगर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, अगर आप इनको जला भी रहे हो, चढ़ा भी रहे हो, इनको बहुत आग लग रही है, बहुत जलन हो रही है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर सिर्फ इनका अधिकार है। ओके, डेफिनेटली ये आपको लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, इस टाइम पर ये आपको लेके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। किसी रीजन से कुछ एनर्जी है जिस कारण से बहुत सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन ये मूव करेंगे आपकी तरफ बहुत जल्द। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चन किया था, आपके मन में ये चीज़ था, तो आपके लिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिया है। ओके, एंड आज मैं हनुमान जी की तरफ से कुछ मैसेज निकालूंगी आपके लिए, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा इस रीडिंग में डेफिनेटली है। ओके, हर हर महादेव, जय सीताराम, जय हनुमान जी। प्लीज़ बताइए इनके लिए क्या मैसेज है आपके।
ओह माय गॉड, फर्स्ट मैसेज, आपके साथ गलत करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। ओके, आपके लिए हनुमान जी ने पहले ही बोल दिया है कि बस बहुत हो गया, जितना गलत करना था। मैं देखिए, ये ऊर्जा वही वाली है जो मैंने बोला था कि ईश्वर आपको कुछ दे रहे थे, ईश्वर ने आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की थी, आपको ब्लेसिंग दी थी, और इन लोगों से नहीं रहा गया। इन्होंने उस ब्लेसिंग को भी छीनने की, हड़पने की कोशिश की। इसलिए यूनिवर्स का न्याय है कि अब आपको और भर भर के दिया जाएगा, और आपके साथ जो गलत किया इन लोग ने, इनको नहीं माफ़ किया जाएगा ईश्वर की तरफ से। गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। ये हनुमान जी के सारे मैसेज हैं इस टाइम पर। ओ माय गॉड, आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जय श्री राम, बजरंगबली बाबा आपके साथ है। समवन सीक्रेटली लव यू। देखिए, कोई ना इस टाइम पर छिप छिप के आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपके प्यार में है। आई थिंक कोई बता नहीं रहा, तो आपसे बताया जा रहा है। आपके हेटर्स का कर्मा शुरू हो चुका है। ओ माय गॉड, जय सीताराम। हनुमान जी का बहुत शुक्राना कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने पास्ट में बोला था ना कि अपने कर्मों का गट्ठर लेके ढोएंगे। अब इनका कर्मा शुरू हो रहा है आपके साथ जो गलत कर रहे हैं। एंड देख लीजिए, आपके हेटर्स का कर्मा शुरू हो चुका है। कार्ड्स डेफिनेटली 100% सत्य बोलते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अगर आपके मन में इस टाइम पर कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई बात आपके मन में चल रही है, या कुछ दिनों से आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आंसर आ रहा है यस। आपके कोई शत्रु इस टाइम पर जेल जा सकते हैं, या फिर कोई ऑलरेडी जेल में है। ओके, देखिए हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर को सरेंडर करें। आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है, आंख मूंद कर हनुमान जी के ऊपर सौंप दीजिए। हनुमान जी की रीडिंग है आज। ओ माय गॉड, आंख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है, तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा किसी पर इस टाइम पर। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि सिग्नेचर मत कीजिएगा कहीं पर भी, बिना पढ़े, बिना पूरी नॉलेज लिए कहीं पर सिग्नेचर आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। आंख मूंद कर भरोसा करना घातक हो सकता है। जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। आपके इर्द गिर्द ऐसा कौन इंसान है, आप बेटर समझिए। आपके माइंड में वो सिचुएशन, वो इंसान आ जाएगा अगर कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आपको थोड़ा बचने की नीड है कहीं पर। ओके, थैंक यू सो मच। जय बजरंग। ओ माय, देखिए आप एक ऐसे इंसान हो ना जो सक्सेसफुल होने के लिए ही बने हो। मैंने बोला था ना कि आपका भाग्य बहुत प्रबल है। आप यू आर गो गेटर। आप जो चीज़ चाहते हो ना, ठानते हो, हासिल कर लेते हो, अचीव कर लेते हो। इसी से लोग सड़ते हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आपकी ये ऊर्जा बरकरार रहेगी। ठीक है। रोमांस, तो किसी की लाइफ में कोई रोमांस आ रहा है, कोई न्यू लव आ सकता है, आपके पार्टनर भी आ रहे हैं, तो इनकी तरफ से आपको ट्रू लव देखने को मिलेगा। गरीबों को दान करें। ओके, ये सबसे बड़ी, सबसे अच्छी रेमेडी होती है। जब भी आपको लगे कि मेरा टाइम कुछ उल्टा चल रहा है या फिर कुछ विपरीत चल रहा है समय, आप गरीबों को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कीजिए, दान देना शुरू कीजिए। आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि कोई आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रही है इस टाइम पर, ओके, अगर आपको येलो कलर की बटरफ्लाई दिख रही है, या फिर आपने डार्क कलर में, मतलब येलो, रेड, गोल्डन, कलरफुल इस टाइप में बटरफ्लाई देखी है, तो बहुत जल्द आपका टाइम बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है। ठीक है। थर्ड पार्टी एंडिंग सून, आपके जीवन से थर्ड पार्टी का एंड हो रहा है, जो भी थर्ड पार्टी है। आपके शत्रुओं को इस टाइम पर नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ओके, अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, इसका मतलब कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो इनको अभी परेशान करेगी। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो भी नेगेटिविटी की थी, ये रिटर्न गई है। आप किसी की पहली मोहब्बत हो। ओके, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आया मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय बजरंगबली महाराज। क्या मैसेज है आपके लिए? मैसेज आया, किसी के लिए बुरा ना सोचे ना बोले, अपना कर्मा मत बनाइए आप। ओके, जय सीताराम। ओहो, ओह माय गॉड, आपकी ऊर्जा चोरी करने वालों की अब सारी ऊर्जा यूनिवर्स सब कर लेंगे। आप याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको जो एक इष्टा का दर्जे में रखी गई, आपकी जो ऊर्जा चोरी करने की कोशिश की गई थी डेफिनेटली, तो आपकी ऊर्जा जो लोग चोरी कर रहे थे, जो भी एनर्जी वैम्पायर्स आपकी लाइफ में थे, बजरंगबली बाबा महाराज स्वयं इनकी ऊर्जा सब कर लेंगे। इनको योग्य नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये ईवल है, और राक्षसों को कोई शक्ति नहीं दी जाती, क्योंकि ये अपनी शक्ति का मिसयूज़ ही करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो इनसे इनकी पावर छीनी जा रही है। जो भी लोग हैं, ये किसी गरीब को भरपेट भोजन कराएं अमावस्या के दिन। देखिए, ये रेमेडी आपके लिए आ रही है। सैटरडे हो या फिर कोई अमावस्या का दिन हो, इस दिन आप किसी गरीब को भरपेट भोजन कराइए। ओके, आपके पितरों की भी तृप्ति होगी। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, जीतना आपका भाग्य है भाई। आप जो भी इंसान हो ना, हाई चांसेस है आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत लकी इंसान हो। आपके जीवन में सफलता, अबंडेंस लिखी है, लग्जरी लाइफ लिखी है, और इसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए हनुमान जी को आना पड़ा है, क्योंकि वो देख रहे थे कि नाइंसाफ़ी बहुत हो चुकी। आपका ये भाग्य है, प्रारब्ध है, अभी आपको मिलकर रहेगा।
आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देख लीजिए, अभी पहले मैसेज आया था ना कि अमावस्या के दिन भरपेट भोजन कराएं, और अमावस्या को जब भी मोस्टली भोजन दान किया जाता है वो आपके पितरों के लिए ही होता है। तो अगर किसी ने भरपेट भोजन कुछ कराया है अमावस्या के दिन, आपने कुछ दान पुण्य किया है, तो आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न है। अदरवाइज कीजिएगा जरूर इस अमावस्या को। कोई आपसे कहना चाह रहा है शायद मेरा तुम्हारा साथ यही तक का था। देखिए कौन है ये। आपको ईश्वर की तरफ से अभी रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रोटेक्शन शील्ड में है, परेशान मत होइए। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव, धन की जो भी समस्या चल रही है आपकी, जो भी ब्लॉकेजेस बंधन लगे हैं ये खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे प्यार की जीत होगी। कंफर्मेशन यूनिवर्स ने किया है, तो डेफिनेटली आपके प्यार की जीत होगी। कोई आपकी इमेज डाउन करना चाहता था, कोई आपको बदनाम करना चाहता था, लेकिन इस टाइम पर उनकी इमेज डाउन हो रही है। देखिए, आपसे बजरंगबली बाबा जी एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक सही इंसान हो, आप एक अच्छे इंसान हो। उसके बाद भी कोई अगर आपको बार बार टारगेट कर रहा है, कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ना बिल्कुल मत घबराइए। असल में वो इंसान जानता है कि आप बेटर हो, लेकिन वो ये चीज़ हजम नहीं कर पाता कि आप उससे बेटर कैसे हो। जिसको इनसिक्योरिटी होती है ना, जिसको ये लगता है कि यार इसका नाम तो मुझसे ज़्यादा हो जाएगा, लोग इसको ज़्यादा अच्छा समझेंगे, है ना, वही इंसान ऐसा काम करता है। तो जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको इनसिक्योरिटी है, क्योंकि उनको आपकी पावर का अंदाजा है। उन्हें पता है कि आप कैसे इंसान हो। आप अगर खड़े हो जाओ ना समाज में, तो लोग आपकी बातों से इंस्पायर हो जाएं, आपको लोग फॉलो करें, आपकी लोग प्रशंसा करें, गर्व महसूस करें कि आप उनकी फैमिली का हिस्सा हो, आप उनके रिलेटिव्स हो, लोग गर्व से बताएं आपके बारे में। लेकिन ये बात अगले को पता है, जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो आपकी खूबियों को दबा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अंदर बहुत खामियां हैं, उनके अंदर इतनी खूबियां नहीं है जितनी आपके अंदर है। तो वो चाहते हैं कि आप बदनाम हो जाओ, ताकि आपकी खामियां ही गिनी जाए, खूबियां कोई देख ही ना पाए। और अक्सर ये वही लोग करते हैं जिनको आपसे डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है, जो ये जानते हैं कि आपकी और उनकी ऊर्जा में जमीन आसमान का अंतर है, आपके उनके कर्मों में अंतर है, आपकी उनकी सोच में अंतर है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर मैंने रायता नहीं फैलाया, मैंने नहीं इसको बदनाम करने की कोशिश की ना, तो इसका बड़ा नाम हो जाएगा। तो आप परेशान मत हो, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आप एक नाम वाले इंसान हो, अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करोगे, है ना। और ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो जो दूसरों को हमेशा उंगली उठाते हैं, टारगेट करते हैं, गंद फैलाते हैं, बहुत दिन तक ये अपने जीवन में सक्सेस नहीं हासिल, मतलब बहुत दिन तक ये अपने जीवन में ना ये काम कर नहीं पाते। एक वक्त इनका ऐसा आता ही आता है कि लोग इनसे घृणा करते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए इतना नेगेटिविटी सोच रहे हो, इतना नेगेटिव फैला रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं ईश्वर यूनिवर्स पर वही बॉल मार रहे हो, और वो बॉल बैक होकर के इन्हीं के पास वापस आ रही है। कर्मा होता है, आप इस पृथ्वी पर आप जो दोगे वही आपको 1000 गुना रिटर्न होकर के मिलेगा। और अगर आपकी ये बुराई कर रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, आपका ही नुकसान कर रहे हैं, बदनाम आपको कर रहे हैं, है ना, आपकी चीजें चोरी कर रहे हैं, इल्जाम आप पर ही लगा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, झेल भी रहे हो इनको, दुख भी आपको हो रहा है, परेशान भी आप हो रहे हो, लेकिन बदनाम भी आपको ही किया जा रहा है। तो जितने चतुर लोग आपके जीवन में कुंडली मार के बैठे हैं ना, अगर ये सोच रहे हैं इनकी चतुराई कोई नहीं देख रहा, तो डरो मत, हनुमान जी इनकी चतुराई देख रहे हैं, है ना। और बहुत दिन तक इनकी चतुराई चल नहीं पाएगी, दुनिया के आगे एक्सपोज होंगे, और एक दिन वो भी इनका आएगा। आप याद रख लेना, आप खुद देखोगे कि लोग इनके नाम से नफरत करते हैं, लोग इनसे चिढ़ते हैं। तरक्की छोड़ दो, सफल केवल वही होता है जो सत्य के रास्ते पर होता है। मैंने बहुतों को देखा है, आगे चल के ऐसा डाउनफॉल जीवन में भगवान लाते हैं ना, जो लोग दूसरे को गिरा करके सफल होते हैं, दूसरे का हक खा लेते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा, हम तो बहुत तरक्की कर लिए। नहीं, वक्त की मार ऐसी पड़ती है ना, फिर देखो उन्हीं के वंश में क्या क्या उत्पाद मचता है। बहुत आंखों देखा, मैंने सीन देखा है कि जो लोग जिसका जमीन हड़प लिए, जायदाद हड़प लिए, और सोचे कि अब हम बहुत रईस हो गए, कुछ दिन इतना बुरा कर्मा मिलता है, वो घर ही खंडहर हो जाता है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल्स करते हैं, एक टाइम उनके जीवन में ऐसा आता है ना कि वो लोग जिंदा भूत बन जाते हैं। हकीकत है, इतनी गंदी ऊर्जा हो जाती है उनकी, क्योंकि उन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैला दी है। वो नेगेटिविटी कहाँ जाएगी? जो लोग छोड़ते हैं ना, वो वापस अपने पास नहीं लेते हैं, और तुमने जहाँ छुड़वा दिया है उसका कर्मा खत्म, वहां से वो नेगेटिविटी कहाँ गई? अब कर्मा खत्म, उसका रुआ नहीं छू सकती वो नेगेटिविटी, वापस जिसने किया था उसके पास जाएगी, वो जूते मार के भगा देगा, काम खत्म, यहाँ से जाओ। फिर वो उस नेगेटिविटी किसको खाया? उस इंसान को जिसने ये कुकर्म करवाया था, जिसने वहां भिजवाया था कि फला का घर बर्बाद हो जाए, उसके घर में तो मातम बन जाए, है ना। वो नेगेटिविटी ऐसा बिन के खाती है ना,
आंखों देखी बता रही हूँ, घर छोड़कर भागते हैं लोग, भूत रहते हैं उस घर में, भूतों का डेरा हो जाता है वो घर। इसलिए भगवान कहते हैं सिर्फ अपने कर्मा पर ध्यान दो, अपने कर्म अच्छे रखो। तुम्हारा कर्म अच्छा है, तुम्हारा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तुम्हारा कर्म अच्छा है, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो रही, ये इंसान मेरे अनुसार नहीं चल रहा, तो उस इंसान को छोड़ दो। क्योंकि तुम्हारा कर्म अच्छा है, हो सकता है सामने वाले का कर्म अच्छा ना हो, और ईश्वर नहीं चाहते कि तुम्हारा भी कर्म भी बिगड़ जाए। तुम्हारे ही मैच के लोगों को तुम्हारे जीवन में रखा जाएगा, जिससे तुम्हारी वाइफ तुम्हारी ऊर्जा मैच होगी। थोड़ा सा समझो, हमेशा ईश्वर से तगड़ मत करो, शिकायतें मत करो। क्योंकि जब हमें जन्म देने वाले माता पिता हमारा बुरा नहीं सोच सकते, तो फिर उन्होंने तो निर्माण किया है हमारा, वो तो सबसे बड़े माई बाप हैं, वो कभी गलत नहीं कर सकते। इसीलिए यूनिवर्स आपसे बात बोल भी रहे हैं कि सरेंडर करो मेरे ऊपर, यहाँ से टेंशन फ्री हो जाओ। कोई बहुत टेंशन ले रहा है, कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, बंद कर दो। तुम्हारा हाथ स्वयं मालिक ने पकड़ रखा है, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। अब जितना गिराना था गिरा लिया। आपसे बोला जा रहा है विश्वास रखो, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड। कार्ड भी वैसे ही आ रहे हैं, तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डरना बंद करो, ठीक है? ईश्वर तुम्हारे साथ है, बजरंग बली की ऊर्जा है तुम्हारे साथ, तुम्हें कौन रोक सकता है? राम जी का कहना है कि जो काम हनुमान ने पकड़ा है, जिस काम को हनुमान ने ठान लिया है कि ये काम करना है, वो काम होकर रहेगा। अब बात समझ में आई? हनुमान जी कौन है? राम जी का भरोसा है हनुमान जी। कलयुग में राम जी सबको लेके चले गए थे वैकुंठ, लेकिन हनुमान जी को राम जी ने बोला, हनुमान तुम यही रहो, तुम्हें कलयुग में तुम्हें इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो पावर है कि कोई भी नेगेटिविटी तुम्हारे आगे टिक नहीं सकती। और तुम्हें कलयुग में रह करके जो निर्दोष हैं, जो पुण्य आत्मा है, जो धर्म से अपना जीवन चल रहे हैं, जो सरल हैं, तुम्हें उनका साथ देना है। और डेफिनेटली आप इस रीडिंग में आ रहे हो तो आपकी ऊर्जा यही है, क्योंकि हनुमान जी आपका साथ दे रहे हैं। हनुमान जी आज भी कलयुग में जागृत देवता है। हनुमान जी कहीं नहीं गए हैं। हनुमान जी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शरण में है ना, उसका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। माय गॉड, अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। ओके, एंड देखिए, जब बात हनुमान जी की आई है तो मैं आज आपको हनुमान जी का चमत्कार बताऊंगी। मेरे साथ भी पहले मैं बहुत डरती थी। ये बात होगी इंटर में, क्लास 11th में मैं होंगी, इंटर या 11, इससे ज़्यादा क्लास में नहीं थी मैं उस टाइम की, ये मेरी बात है। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल में एक कोई बच्ची थी, जो कि बाद में स्टोरी पता चली थी हमें, कि जैसे जब ये स्कूल का निर्माण हो रहा था, स्कूल जब बन रहा था, तो वहाँ पर जो मज़दूर के बच्चे होते हैं उसमें से एक लड़की थी जो कि काम करती थी, और उसके साथ किसी ने कुछ बहुत गलत किया था, एंड उस लड़की ने आई थिंक सुसाइड की थी या फिर वो मर गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमारा जो स्कूल था एक तरीके से थोड़ा सा हॉरर वाला था, और ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल नहीं पता थी। और हर साल हम लोग देखते थे, पितर पक्ष के आसपास हर साल एक लड़की की डेथ हो जाती थी, और जो कि होता क्या था, बोलते थे कि दिमाग में बुखार चढ़ गया। सेम सबके साथ जिस लड़की की डेथ होती थी पितर पक्ष में, ये होता था कि दिमाग में बुखार चढ़ गया। और देखो, बच्चों को इसलिए बताया नहीं जाता था क्योंकि भाई स्कूल बंद कर देंगे, है ना, ऐसा कुछ था सीन। जो भी हो, हम लोग को तो बहुत बाद में ये बातें पता चली, जब हम लोग पास आउट करके निकल गए, कि ये कहानी थी स्कूल के पीछे, है ना। उस टाइम पे पता होता था कि हम लोग पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन देखिए, मैं अपना बता रही हूँ, हम लोग के उसी स्कूल में वॉशरूम जहाँ पर है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 3 फ्लोर में वॉशरूम था। ओके, तो मैं हमेशा 1st फ्लोर 2nd फ्लोर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा गंदगी नहीं पसंद है, तो 3rd फ्लोर में मैं जाती थी, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता था वॉशरूम। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको हनुमान जी की शक्ति से बता रही हूँ, जागृत करा रही हूँ। उस स्कूल में मैं एक अकेली लड़की ऐसी थी जो 3rd फ्लोर में जाती थी वॉशरूम, और वहाँ पर 3rd फ्लोर में जो लोग गए होंगे उनका खुद का एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने बड़े बड़े अक्षर में लिखा था बाहर, अंदर मत जाना, अंदर भूत है। लड़कियां बड़े बड़े अक्षर में गेट पे लिखी थी चौक से, अंदर मत जाना, अंदर भूत है। और पता है, वो जो वाइब्स थी उस 3rd फ्लोर की, वो भी बड़ी अजीब सी होती थी, सुनसान सी होती थी। लेकिन मेरा तो क्या था, मैं सोचती कि मुझे क्या करना है, मैं तो अपना जाती थी। बट एक दिन क्या हुआ, मैं गई वहाँ पर और मैंने एंटर किया। मैंने सोचा ठीक है, जैसे मैंने देखा सामने, आप सोचो छोटी सी मतलब खिड़कियाँ नहीं, जैसे खिड़कियों में से लाइन लाइन से होती थी, मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा कोई लाइट थी, कबूतर जैसा कुछ भी था, वो ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करते करते हुए उस छोटी सी ऐसे जो लाइन थी खिड़कियों की, वो उससे निकल के बाहर चला गया। एंड देखिए, उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये डाला गया, वो हो सकता है कबूतर है, चला गया। फिर जैसे मैंने सोचा कि मैं बाहर चलूँ, मैंने गेट खोलने की कोशिश की। आप बिलीव नहीं करोगे, जो कुंडी होती है ना, वो खुल ही नहीं रही थी। मैंने इतनी कोशिश की,
5 से 10 मिनट तक मैं खड़ी थी, सिर्फ मैं खोल रही थी कुंडी, नहीं खुल रही थी। लेकिन आप देखो, मेरा बस एक नियम था हनुमान चालीसा पढ़ने का, और कुछ नहीं करती थी। उसी टाइम पर मैं समझ गई 5 से 10 मिनट हो गए। मैंने कहा ओहो, ऐसे लोग नहीं बोलते कि अंदर भूत है। तब मेरा दिमाग घूमा। फिर मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा कि खुल रही है कि नहीं खुल रही हो कुंडी? मैंने कहा बहुत ज़्यादा, बहुत हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अब खुल जाओ। और अगर अब नहीं खुले तो मैं हनुमान जी को याद करूँगी। और मैंने कुंडी पकड़ के हनुमान चालीसा पढ़ी वहीं पर। और जैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान चालीसा पूरी हुई, और जैसे मैंने ज़ोर ज़ोर से बोला जय श्री राम, जय श्री राम, वैसे ही कुंडी खुल गई। और फिर जब मैं बाहर आई तो मेरी जो फ्रेंड थी वो क्लास में जाके बैठी थी, और उसने मुझसे बोला कि बहन तुम कैसे अंदर थी आज? मुझे वो बोली कि मुझे इतना डर लग रहा था, मेरे गूज़बम्प आ रहे थे, मैं तुमको छोड़कर भाग गई। मेरी फ्रेंड मुझे छोड़कर तुरंत भाग गई थी, उसे वहाँ इतना डर लग रहा था, वो खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन फिर वो भी घबरा गई। उसने भी इस क्लास में बोला कि दीपा गई है ऊपर, 15-20 मिनट हो रहा है, नहीं आई। सब लोग सोचे अगर अभी टाइम लगेगा तो मैम को बताएंगे। जब मैं क्लास में आई, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। सब बोले आपके चरण कहाँ हैं? मैंने कहा ऐसे मत बोलो यार, जाने तो स्कूल डर जाएगा पूरा। लेकिन विश्वास इतना बड़ा होता है ना, उसके बाद भी मैं जब तक उस स्कूल में पढ़ी, मैं 3rd फ्लोर पे ही जाती थी। मैंने उसके बाद जाना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके ऊपर तभी हावी होती हैं जब आपका ऑरा कमज़ोर होता है, जब आप डरते हो। लेकिन जब आप इन पर हावी हो जाते हो ना, और जब आप हड़प देते हो, इनको डांट देते हो, तो इनकी ऊर्जा डाउन हो जाती है। ये सब उन्हीं को दबाते हैं जो डरते हैं, जो नहीं डरते ये उनसे डर जाते हैं। और सोचो, मुझे उस टाइम पर जब मैं क्लास में आई, जब मैं आप लोगों को ये बात बता रही थी ना, तब मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि यार तुम एक बात बताओ, तुमने बोला इतना बड़ा कबूतर था, बहुत लाइट कर रहा था, वो फड़फड़ करके इतनी छोटी सी खिड़की से कैसे निकल गया? तब मेरे दिमाग में आया, हाँ यार। मैंने कहा देखो, उस टाइम पर दिमाग में नहीं आया, इंसान डर जाता। और हनुमान जी नहीं चाहते थे कि मैं डरूं। अगर मैं डर जाती, वहीं पर क्या होता मेरे साथ। लेकिन देखो आप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से भगवान के ऊपर सौंप रखा है सारी चीज़ें। मुझे डर लगता है तो बोलती हूँ आप देखो, मुझे कोई परेशान कर रहा है तो आप देखो, है ना? तो भगवान देखते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर करो। आई डोंट नो क्यों बताया जा रहा है, किसके लिए बताया जा रहा है। शायद आप वो हो जो थक चुके हो, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, तो हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि होता है। तुम्हारा विश्वास इतना होना चाहिए। अगर तुम मौत के मुंह पे खड़े हो ना, तो तुमको ऐसा होना भी चाहिए विश्वास कि अभी मैं हनुमान जी को बुलाता हूँ अपने, हनुमान जी तुमको बताएंगे। तो हनुमान जी वाकई आते हैं, बताते हैं। ऐसा बहुत सारा वाक्य है। जब मैं सुंदरकांड पढ़ती थी प्रॉपर, है ना, मैंने खुद देखा कि हनुमान जी मैंने किसी को देखा जो कि मुझे नीले नीले जंगल में खींच के लिए जा रहा था, पूरी मैं नीली हुई जा रही थी। सुबह 4 बजे जैसे मैंने क्या देखा, मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ी, और मैंने खुद देखा कि हनुमान जी ने मुझे उस जंगल से निकाला है, और निकाल के हनुमान जी ने मुझे एक मंदिर में ला के छोड़ दिया। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वहाँ पर मैंने झंडा लहराते हुए देखा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं रात में जब लेटी थी ना, मेरा पूरा शरीर पत्थर का हो रहा था, पत्थर का। और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी आसपास कि मेरे साथ क्या हो रहा है ना। मैं सुबह 4 बजे तक मैं पूरी यहाँ तक पत्थर की हो गई थी। आई थिंक जहाँ तक इतना सही बचा था, मैं पूरी पत्थर की हो रही थी। जो भी चीज़ें मेरे साथ की जा रही थी, जो भी थी, ठीक है। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव होते हो ना, तो नेगेटिविटी आप पर हावी होती है। और मैं बचपन से, अगर आप बहुत ही स्पिरिचुअल लाइन में हो, बहुत ईश्वर को मानते हो, आपकी सोल बहुत पॉजिटिव है, तो नेगेटिविटी आप पर हावी होगी। तो 4 बजे जब हनुमान जी ने मुझे खींच के वहाँ से निकाला ना, जब मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे मंदिर का ध्वज दिखाई पड़ा, मैं जो मंदिर दिखाई पड़ी, मैं बहुत एक तेज़ से सांस लेकर के मैं उठ करके बैठी। मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं यहाँ तक पत्थर की हो चुकी थी, बस इतना सा बचा था, इतना हो जाती तो शायद जो भी था वो। लेकिन विश्वास है ना आपके अंदर, ईश्वर कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि मैंने किसी का गलत नहीं किया। तभी साथ देंगे जब आपके अंदर ये सच्चाई होगी कि मैंने किसी का गलत नहीं किया। तो उस दिन देखना, आप ईश्वर से दम से बोलोगे कि ईश्वर मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैं किसी गलत नहीं सोच रही, मैं किसी गलत नहीं कर रही, तो ईश्वर आते हैं, ईश्वर आपको बचाने आते हैं, और ज़रूर आएंगे। आज की रीडिंग जिनके लिए भी होगी, बाबा आपसे कह रहे हैं अपना हाथ मेरे हाथ पर सौंपो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हर डर से साइड हो जाओ, बाहर निकलो, हर डर से आपको बाहर निकालेंगे। तो चलिए, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आप लोग बहुत खुश रहिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग डेली लाइक्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग ईश्वर का अप्रिशिएट कर रहे हो, ईश्वर के कार्य में बहुत सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। जो लोग डेली कमेंट्स कर रहे हो, मैं बहुत पंबल कर रही हूँ। गॉड का यूनिवर्स जिसकी भी ऊर्जा है, गॉड का। आप लोग जो डेली कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। मैं डेली पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कह रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बरसे।
एंड आज आप माता अन्नपूर्णा की कृपा भी आ रही है आपके लिए। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर बरसे, धन धान्य ऐश्वर्य आराम सब कुछ सुख समृद्धि आपके जीवन में इनकी बाढ़ आए। ये यूनिवर्स की कृपा है, ब्लेसिंग है आपके लिए। आप लोग बहुत 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 तरक्की कीजिए। राधे राधे।